हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेहता क्लासेस एंड स्काई एजुकेट। बच्चों, आज अपने पास जो नंबर सिस्टम की क्लास रहेगी सेकंड रहेगी। कल की क्लास में नंबर सिस्टम का पार्ट 1 किया था और आज हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। आज की क्लास में आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है कल की टाइप से मिलता जुलता रहेगा, नोट कीजिए बच्चों। जल्दी से जल्दी जुड़ जाया करो भाई, लाइव वालों, टाइम पे आ जाया करो क्लास के अंदर। देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का, आसान से क्वेश्चन से शुरू करेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। यदि किसी संख्या का, थोड़ा डार्क कर लेते हैं, किसी संख्या का 1/3, किसी संख्या का 1/3 उसी संख्या के 1/5 से 20 अधिक है, 1/5 से 20 अधिक है, तो बताइए वह संख्या क्या होगी। तो बताइए वह संख्या क्या होगी। आपके सामने ऑप्शन लिख रहा हूं, स्क्रीन पर बता देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आता है आपके पास 120, ऑप्शन नंबर बी आता है आपके पास 150, और ऑप्शन नंबर सी आता है आपके पास 175, और ऑप्शन नंबर डी आता है आपके पास 200। और जितने क्वेश्चंस आपको बच्चों लाइव वाले ध्यान से सुन लो, जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे एज इट इज आपको बुक्स में मिलेंगे, बुक्स में इससे एक्स्ट्रा ही मिलेंगे। हर क्वेश्चन की स्टेटमेंट मिलेगी, साथ में आंसर, साथ में सॉल्यूशन, तीनों चीजें आपको बुक में दी गई हैं। आप जब बुक परचेज करोगे आपको पता चल जाएगा, इंडेक्स देखकर ही बुक लेना। 38 टॉपिक्स उसके अंदर आपके पास है। तो भाई करिए एक बार इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं। करिए स्टार्ट भाई, जल्दी से जल्दी। जितने भी बच्चे लाइव बैठे हैं एक बार लाइक कर दो भाई वीडियो को। सुबह सुबह सभी को गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। करिए भाई स्टार्ट। क्वेश्चन था किसी संख्या का 1/3 उसी संख्या के 1/5 से 20 अधिक है, ठीक है। तो आपके पास देखिए भाई क्वेश्चन कैसे करते हैं। आपको कल भी बताया था, आपको क्या करना है, ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कोई भी ऑप्शन आप उठा सकते हो। मान लीजिए आपने पहला ऑप्शन उठा लिया चेक करने के लिए। कहता है किसी संख्या का मतलब आपको बताया था क्या होता है। मान लीजिए मैंने संख्या 120 उठा ली। संख्या कितनी मान ली, 120। तो मैं 120 उठाऊंगा अगर पहला एग्जाम्पल। आंसर ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हमें चेक करना। कहता है किसी संख्या का 1/3, तो आपने क्या करा, संख्या का 1/3 का मतलब होता है उस संख्या को 1/3 से गुणा करना, है ना। का संख्या कितनी थी, 120, का मतलब गुणा 1/3 बराबर कितना आ गया, 40। एक वैल्यू आ गई, ठीक है। दूसरी बात वो क्या कहता है, हाँ भाई क्या कहता है, उसी संख्या के 1/5, ये संख्या आ गई आपके पास जब आपने इसका 1/3 निकाला। फिर कहता है उसी संख्या का कितना निकालिए, 1/5। संख्या कितनी थी, जितनी मानिए वही रहेगी संख्या। तो 120 का मतलब गुणा 1/5, 5 से काटा कितने पे, 24। तो यहां पर 24 आया, यहां पर 40 आया, तो दोनों में अंतर देख लो। यही बात बोलिए, पहली जब आपने 1/3 निकाला, फिर कहते हैं 1/5 निकाला, तो दोनों में अंतर देख लो। यहां 40 है, 24 अंतर कितना है, 16। ये कहता है कितना ज्यादा है, 20, लेकिन यहां पे कितना ज्यादा आ रहा है, 16। इसका मतलब सही नहीं है। तो आगे चलेंगे, जब हम अगले ऑप्शन पे चलेंगे तो अगला ऑप्शन देखो क्या कहता है। अगला ऑप्शन कहता है कि संख्या को बदल दो, संख्या को अपनी मर्जी से और कुछ और मान लो। आपने संख्या को कितना माना, दूसरा ऑप्शन 150। अब प्रैक्टिकली समझाने की तो जरूरत नहीं है, क्या करके दिखाऊं, कहो तो लिख देता हूं, बता देना एक बारी। संख्या का कितना था, 1/3, संख्या कितनी 150 गुणा में 1/3, आंसर कितना आया, 50 आ गया यहां पे 50। चलो फिर कहता है संख्या का कितना होना चाहिए, 1/5, संख्या कितनी 150 गुणा में 1/5, आंसर 30 पंजा 150। क्लियर है यहां तक। अब देखो 30 और 50 के अंदर जो आपका अंतर है वो कितने का है, 20 का। और यही उसने बोला। मैं आपको बोलूं ए बी से 20 बड़ा है तब भी बात है क्या, फिर मैं बोलूं बी ए से 20 छोटा है तब भी बात है क्या, और मैं बोलूं ए और 20 के बीच का गैप
20 है, तब भी बात है। तो यहां पर एक ही बात है, इन दोनों के बीच का अंतर 20, ये इससे 20 बड़ी और ये इससे 20 छोटी। पेपर में कुछ भी लिखा आ सकता है, ऐसे भी लिखा आ सकता है 20 अधिक है, ऐसे भी लिखा आ सकता है ये वाली संख्या पहली वाली संख्या से 20 कम है, या फिर ऐसे भी लिखा आ सकता है इन दोनों के बीच का क्या 20 है। कुछ भी दे दे, तरीका आपको पता होना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्लियर है? करिए, शाबाश, नोट डाउन करिए करिए करिए, शाबाश। इतने मैं शेयर कर देता हूं क्लास को, तुम लोगों को तो करनी नहीं शेयर। लाइव वालों थोड़ा बहुत अपना फर्ज निभा लिया करो, शेयर नहीं करोगे तो कल से बंद कर दूंगा, फिर देखते रहना भाई। फिर पेड कोर्स खरीदोगे, फिर अकल आएगी, जब पैसे लगेंगे। जब फ्री में पढ़ा रहे हैं तो शेयर नहीं कर सकते, लाइक नहीं कर सकते। चलो, कल तुम्हें क्लास में गिफ्ट देंगे सभी को, कल आप सबको एक गिफ्ट मिलेगा बहुत जबरदस्त। वो क्या मिलेगा वो तो सरप्राइज ही रहेगा। क्या है? टेस्ट। टेस्ट टूस्ट नहीं लेते हम सिर्फ नौकरी देते हैं। क्यों भी सजन हैं? ऐसे ही लगना, जो मांगोगे कल वो मिलेगा क्लास में। जो नौकरी चाहिए हो घर से सोच समझ के आ जाना भाई। अब मैं ना इसमें टाइप कर रहा था कि लाइव क्लास चल रही है, आई की जगह वो दब गया। इकट्ठे आते ना वो, आई की जगह वो दब गया। बता, चलो अब तुम समझदार हो क्या हो गया वो। ठीक है, तो वही क्वेश्चन देखिए आज का आपके पास कौन सा क्वेश्चन है, लिखिए। कहता है किसी संख्या का 1/4। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई बच्चों को इसकी स्टेटमेंट ही समझ नहीं आती। देखो, किसी संख्या का 1/4 किसी संख्या का 1/4 का 1/3 का 1/3 किसी संख्या का 1/4 का 1/3 भाग 30 है। 1/3 भाग 30 है। क्लियर है यहां तक? तो उस संख्या का 5/6 भाग बताइए क्या होगा। आपके पास नंबर सिस्टम और सिंप्लीकेशन ऐसी चीज है जो आपको हर एग्जाम में मिलेगी, चाहे आप हरियाणा का एग्जाम दो, चाहे आप राजस्थान का दो, चाहे यूपी का, चाहे एमपी का, चाहे रेलवे का, चाहे एसएससी जीडी का दो, चाहे एसएससी सीजीएल दो, सीपीओ दो, बैंकिंग दो। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है दुनिया में जहां पर ये ना आता हो। और कई बच्चों का बेसिक कमजोर होता है तो वो अटक जाते हैं, जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग होता है वो कर जाते हैं, और आंसर इतनी देर में तैयार हो जाता है। क्यों साजन, सही कह रहा? गलत तो कहता ही नहीं। हाँ भाई, करें स्टार्ट। ऑप्शन दो? नहीं दूंगा। आपको कल एक एक्स वाला तरीका बताया था, या तो वो करो या ऑप्शन। ठीक है, करने का तरीका देखो, कंसेप्ट आना चाहिए, कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। देखो क्या कहता है, किसी संख्या का 1/4, तो आपने यहां लिखी संख्या का 1/4 लिखा, तो 1/4 लिख दिया यहां तक। क्लियर है? फिर आगे देखो क्या कहता है, का मतलब फिर गुणा, फिर कहता है 1/3, फिर 1/3 कह रहा है तो 1/3 मान लो भाई, मान लिया, भाग 30 है, मतलब 30 के बराबर है। तो आपके पास बराबर कितने के आ गया? 30 के। ये कल समझाया था ना लिखना, ये तरीका होता है लिखने का। कहता है किसी संख्या का 1/4, तो हमने यहां लिखी संख्या का 1/4, 1/4। फिर कहता है का, दोबारा का 1/3, फिर दोबारा कह देता का आधा, तो आधा कर देते। अब नहीं कहा तो नहीं किया। फिर कहता बराबर भाग किसके है? 30 के। ये भाग मतलब हिस्सा है, वो भाग डिवाइड नहीं है। तो बराबर कितने के? 30 के। तो पहले संख्या प्राप्त कर लेते हैं भाई। तो ये संख्या थी तो मैंने यहां पे संख्या लिख दिया। का मतलब गुणा होता था, मैंने यहां पे 1/4 गुणा में 1/3 बराबर में कितना लिख दिया? 30। क्लियर है यहां तक? अरे समझ गए तो बस आंसर आ गया। ले जाओ इसको, उल्टा पुल्टा कर दो, इधर उधर नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो तो फिर आंसर आ गया। फिर मेरे से क्यों उम्मीद कर रहे हो भाई? हैं, आंसर आ जाना चाहिए था अब तक। तो संख्या बराबर में देखो, ये बराबर है, बराबर लगा दिया। जो ये चीजें फालतू है ना, इसको उधर ले जाओ। 30 पहले से लिखा हुआ है फालतू, गुणा में ये तो 1/4 है, पलट के कितना हो जाएगा? 4/1। 1/3 पलट के 3/1। 30 चौका 120, 120 दिया 360। तो आपका आंसर आ गया यहां तक 360। लेकिन ये आंसर नहीं है,
ये क्या आपके पास संख्या, तो संख्या आ गई 360। लेकिन पेपर वाला ये नहीं पूछ रहा, कहता है संख्या का 5/6 भाग बताओ क्या होगा। तो भाई तुम्हें आता ही अब तो संख्या कितनी 360 का मतलब गुणा 5/6, 6 से काटा 60, 60 पंजे 300। अरे समझ में आ गया, क्यों नहीं आएगा भाई, करिए भाई नोट डाउन, शाबाश। जितने बच्चे लाइव बैठे हैं ना, एक बार वीडियो को लाइक कर दो भाई, मजा आ जाना चाहिए आज की क्लास में। सुपर फास्ट लाइक, फटाफट लाइक बढ़ने चाहिए। जितने लाइव हैं उसके आधे लाइक हैं, अब लाइक डबल हो जाने चाहिए। वो कैसे करोगे तुम्हें पता, कौन सा लॉजिक लगाओगे, कौन सी ट्रिक लगाओगे। तुम ट्रिक नहीं लगाओगे तो फिर मैं लगाऊंगा कोई ट्रिक। हर साल आपको बर्थडे पे कुछ अच्छा गिफ्ट देते हैं, इस बार भी देंगे आपको। कल पिछले साल आपको हरियाणा जीके दी थी, इस बार आपको मैथ देंगे, करंट अफेयर देंगे, पेड कोर्स सस्ते देंगे, कुछ तो देंगे, कुछ तो भला कर ही जाएंगे जब तक जिंदा है। क्यों भाई, करना चाहिए भला कि नहीं करना चाहिए? हाँ, तुम तो कहोगे करना चाहिए, घाटा तो मेरा हुआ है। कर लिया नोट डाउन? अरे कर लिया, चलिए भाई अगला क्वेश्चन लिखिए आपके सामने स्क्रीन पर। लिखिए किसी संख्या को, ऐसे है एक विद्यार्थी से, ऐसे है लिखिए एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने को कहा गया। 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया। एक तो नए नए नोट्स बनाते हैं ना जब, तो स्टेटमेंट इधर उधर हो जाती हैं। परंतु उस संख्या को उसने 3/2 से भाग कर दिया। होगा कोई भोला मानस मेरे जैसा, करनी गुणा थी, कर दिया भाग, कर दिया। तो उसका परिणाम उत्तर से 10 कम था। तो उसका परिणाम उत्तर से 10 अंक कम था। उत्तर से 10 कम था, मतलब जितना आपके पास आंसर आना था ना, उससे 10 कम आ गया। तो भाई करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन को, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने को कहा गया। ऑप्शन दे दूं? लो ऑप्शन भी दे देते हैं। पहला ऑप्शन है आपके सामने, लिखिए 15, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 20, चौथा ऑप्शन आपके पास 10। करिए। कईयों का आंसर आ रहा है 12, कईयों का आंसर आ रहा है 20, कईयों का कुछ और भी आएगा। ये तो सिलसिला है, चलता रहेगा जिंदगी में। देखो समझने की कोशिश करना साथ साथ, दोबारा मौका नहीं मिलेगा, रेलगाड़ी आगे चली गई तो। मान लीजिए आपने पहला 15 उठा लिया, ऑप्शन एक बार उठा लेते हैं ताकि बच्चों को यह ना लगे कि सीधा आंसर भी पहुंच गए। संख्या आपने उठा ली 15, कहता है करना तो था किसी संख्या को 3/2 से गुणा। 3/2 से क्या करना था? गुणा। तो मैंने इस संख्या को 3/2 से गुणा कर दिया। कटेगा? नहीं कटेगा। 15 × 45/2 22.5 आएगा। और इसी संख्या को मैं 3/2 से भाग करता हूं। 3/2 से भाग, क्योंकि भाग करने को बोला था, उसने कर तो दिया गुणा, लेकिन एक्चुअली में क्या करना था? भाग। अगर हम भाग करेंगे तो बात एक ही है, 3/2 को पलट देंगे, अगली संख्या भाग के बाद वाली संख्या पलट जाती है, तो यह आएगा 2/3। 3 कम 3, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10। तो एक आंसर आपके पास आ रहा है 10, एक आ रहा है 22.5। इन दोनों में अंतर कितना है?
अंतर कितना है 12.5, लेकिन ये अंतर उसको पसंद नहीं है, कहता है अंतर कितना होना चाहिए था 10, तो 10 होना चाहिए था। अपने वाले पे आते हैं फिर। अब यहां पर आपके पास देखिए संख्या, बच्चों ये नंबर सिस्टम है ना, बहुत अच्छा चैप्टर है वैसे तो, समझ में आ जाए तो। देखो संख्या आपने इस बार कितनी मान ली 12, ठीक है 12। पहले तो जो उस बच्चे ने किया वो देखते हैं। उस बच्चे को करने को क्या क्या था, 3/2 से गुणा, चाहिए कर लो, एक ही बात है। कहता है संख्या को 3/2 से गुणा करना था, संख्या को 3/2 से गुणा करना था, लेकिन किया नहीं उसने, किया क्या भाग। अगर मैं गुणा करता तो मेरा आंसर कितना था 12 गुणा में 3/2, 2 एकम 2, 2 6 12, 6 3 18, मेरे पास ही आता। लेकिन उसने कर क्या दिया, संख्या को भाग कितने से 3/2 से, तो संख्या भाग में 3/2, तो हम इसको लिखेंगे संख्या गुणा में 2/3। संख्या कितनी मानी 12, 12 गुणा में 2/3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 दूनी, ये 8 है, ये 18 है, तो 8 और 18 के बीच में मेरे भाई आंसर का गैप कितना है, देखो 10, बस क्लियर है। उसने भी 10 मांगा था, हमने 10 दे दिया उसको। करिए एक बार नोट डाउन, शाबाश। जितने बच्चे लाइव बैठे हैं एक बार करिए इसको, शाबाश। लाइक तुम करोगे नहीं, घटिया हम पढ़ाएंगे नहीं, अच्छा पढ़ाएंगे तो लाइक अपने आप मिल जाएंगे। देखते हैं तुम्हारे ऊपर कब फर्क पड़ता उस अच्छे का। राम राम भाई सभी भाई बहनों को, जितने भी बच्चे लाइव बैठे हैं यार लाइक कर दिया करो। करो करो करो, फास्ट सुपर फास्ट नोट किया करो। बाकी थोड़े दिन की बात है, 5-6 दिन में आपको बुक मिल जाएगी, फिर क्लास में आराम से बैठिएगा, आपको क्वेश्चन नंबर बताएंगे। ये क्वेश्चन खोल लो अपनी बुक में, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाएंगे। देखो समझने के बाद वो चीज समझना करना बहुत आसान हो जाता है। करें आगे, अरे कर लिया नोट डाउन, क्या कर लो तो बता देना भाई, सारे के सारे, सबका वाला होना चाहिए। फर्स्ट बेंच कुछ क्लियर हो रहा है, मैथ कुछ फर्क पड़ रहा है, हाँ पढ़ना चाहिए, वरना फिर मेरा कोई फायदा नहीं। लिखो अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल बराबर 10 है तथा उनका गुणनफल 21 है। 21 है, तो बताइए तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। देखो आपको व्युत्क्रमों का योग बोल दे, आपको सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल बोल दे, आपको संख्याओं का पारस्परिक जोड़ बोल दे, एक ही बात है। पेपर में देखो 3 स्टेटमेंट आ सकती हैं, तीनों के साथ आपको खेलना आना चाहिए। पेपर वाला आपसे पूछ के नहीं देगा कि आपको व्युत्क्रम पता है या आपको रेसिप्रोकल पता है या फिर आपको पारस्परिक जोड़ पता है। आपको पता होना चाहिए कि इसका एक्चुअली मतलब क्या और कुछ नहीं, बस इतनी सी बात है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो भाई देखिए आपके पास ये क्वेश्चन क्या था, निपटा देते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है कोई दो संख्या है जिनका योगफल 10 है। क्वेश्चन हमेशा छोटा ही देता है ताकि आपके लेवल में हो, आप उसको आसानी से कर सको पेपर में। ये नहीं कि दे देगा दो संख्याओं का योग 557 है, उनका गुणनफल इतना है, अरे कौन ढूंढेगा, है ना। ढूंढ तो हम लेंगे लेकिन क्या है, टाइम लगेगा। और आपके पास जो पेपर आते हैं वो ऑब्जेक्टिव आते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है आप विद इन 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, मैक्सिमम 30 सेकेंड में उस क्वेश्चन को जज कर पाओ। करने में 30 सेकेंड और लगा दी तो 1 मिनट बस। एसएससी तो आपको 30 सेकंड से ज्यादा वैसे ही नहीं देता। देखो दो संख्याओं का योगफल कितना है 10। फिर कहता है आपके पास नंबर देखिए, मान लीजिए x और y हैं 2 नंबर, इनको आप अपनी मर्जी से मानिए। मान ले मैंने इसको 1 माना, इसका योगफल 10 होना चाहिए, तो यहां पे 9 लिखना पड़ेगा। 1 गुणा में 9 नहीं बन रहा, 2 और 8, 2 8 16, 3 और 7, 3 7
10 और 3 सत्ते 21। तो आपके पास नंबर आ गए, बाकी नंबर का कोई खेल नहीं है। तो आपके पास देखो इनका उल्टा कर दो, 1/3 प्लस 1/, व्युत्क्रम का मतलब होता है ये, पारस्परिक का जोड़ भी मतलब होता है ये, इंग्लिश का मतलब भी होता है ये। समझ में आई चीज? तो भाई इनका योग करा तो 1/3 और 1/7 का जब आपने एलसीएम लिया कितना है? 7 एकम 7, 3 एकम 3, 7 तिया 7 और 3 10, 10/21। कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे भटकने के लिए। करिए नोट डाउन, शाबाश। और लाइव वालों तैयारी कैसी चल रही है? कोई जवाब जुब दे दिया करो भाई। जितने भी बच्चे लाइव बैठे हैं भाई, अपनी आज झज्जर में ब्रांच खुल चुकी है मेहता क्लासेस की। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हो, झज्जर के पास अपनी ब्रांच खुल चुकी है, आपको नंबर भी दे देंगे, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो जो आसपास के बच्चे हो। धीरे धीरे सब खुल जाएगा, फिर हम फिर से लौटेंगे मैदान में। नंबर है भाई झज्जर ब्रांच का 74 190 और 17 190। इस नंबर पे कॉल कर लेना। जो बच्चा झज्जर और दादरी का हो, दोनों के बिल्कुल बीचों बीच खोली गई है, झज्जर और दादरी के। तो जो बच्चा आसपास हो झज्जर दादरी के, मेहता क्लासेस की ब्रांच में पहुंच सकता है। इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। चलें आगे, देखिए अगला आपके पास आता है, देखिए दो संख्याओं का योगफल 13 है। दो संख्याओं का योगफल 13 है। दो संख्या का योगफल कितना है? 13। और गुणनफल 30। तो व्युत्क्रमों का जोड़ क्या होगा? व्युत्क्रमों का जोड़ क्या होगा? आंसर 5 सेकंड में आना चाहिए। अब तो फटा। व्युत्क्रमों, ये कर्मों ऐसे आएगा, दूसरी तरह क्रम, व्युत्क्रमों। योगफल 13 है, गुणनफल कितना है? 30। 3 और 10 13 और 3 दाए 30। तो 1/3 प्लस 1/10 यही आएगा। और नीचे आएगा 10 तिया 30, ऊपर आएगा 13। तो आंसर 13/10। बस में बिठा दूंगा, देख लो वापिस जहां से आएगा। और टिकट भी नहीं लेके दूंगा, तब सीखोगे जब अकल आएगी। योगफल तो यहां पे लिखा 3 + 10, गुणनफल 3 गुणा में 10 और व्युत्क्रम 1/3 प्लस 1/10। जिसको योग करना नहीं आता, इनको जोड़ना नहीं आता, सिंपल सी बात है, पहले नीचे वालों की गुणा कर दो। 3 दाए 30, फिर क्या करो, इसको यहां लिख दो, प्लस है तो प्लस डाल दो, 3 एकम 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फिर तो समझ आओगे। 10 और 3 13, 13/। समझ में आ रहा है? कोई नींद में तो नहीं? हाँ फिर ठीक है, कोई नहीं, खुल जाएगी जब पेपर सिर पे आएगा, अपने आप खुल जाती है बड़े बड़ों की। अब देखो एक क्वेश्चन और, योगफल 12, गुणनफल 35। फटाफट आंसर, कल परसों करवाया भी था ये। तो बताओ इनके व्युत्क्रमों का जोड़ क्या होगा? हाँ कल परसों करवाया था ये, उसमें एचसीएफ एलसीएम वाले चैप्टर में शायद। पहले संख्या निकालो, फिर उनका पारस्परिक जोड़ बताओ। क्या बात है प्रिंस दलाल। प्रिंस दलाल कहता है जो मेहनत से पढ़ता है उसका कद भी खूब बढ़ता है। अरे भाई मेरा तो कोई नहीं बढ़िया यार, 3 साल हो गए तुम्हारे को फ्री में पढ़ाते पढ़ाते यूट्यूब पे है। अच्छा मेहनत से पढ़ता है बोला, पढ़ाता है नहीं बोला उसने। लवप्रीत सिंह करवा तो रही है तैयारी भाई, पेपर में सब कुछ सेम आता है, तुम्हारा सिर्फ वहम है। मैं यहाँ पे टॉपिक डाल दूं हरियाणा पुलिस तो हरियाणा पुलिस वाले देखेंगे, ग्राम सचिव डाल दूं तो ग्राम सचिव वाले देखेंगे, पटवारी तो पटवारी। अरे भाई मैथ थोड़ी बदलेगा, कोई मर्जी पेपर उठा लो, मैथ तो मैथ ही रहेगा। चैप्टर नंबर सिस्टम है तो नंबर सिस्टम ही रहेगा। हाँ भाई देखो, योगफल 5 और 7, गुणनफल 5 गुणा 7, व्युत्क्रम 1/5 प्लस 1/5 सत्ते 35, 7 का 7, 5 का 5, 7 और 5 12, 12/35।
35 कटेगा क्या? हाँ नहीं कटता, कहीं नहीं कटता ये। ठीक है, चले आगे, हो जाएंगे इस टाइप के। लास्ट बेंच, कोई समस्या परेशानी हो तो बता दियो भाई, अलग अलग ना बैठा कर यार, थोड़ा इनसे घुल मिल भी लिया कर। अलग रहना पसंद है क्या, या पीछे बैठना पसंद है? कोई बात नहीं, जैसे आपका दिल करे वैसे चलो, बाकी सब मोह माया। चलो भाई, ये तो हो गया भाई ये टाइप। अब अपने पास आता है सेकंड टाइप। आज क्लास थोड़ी लंबी कर देते हैं, थोड़ी सी लंबी, ज्यादा बड़ी नहीं। देखो आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। एक्चुअली क्या है, नंबर ऑफ सिस्टम जो चैप्टर है ना, इसके आपके पास 7-8 टाइप हैं। ठीक है, और 7-8 में से पेपर में तो 1 या 2 ही आने हैं, लेकिन करने सारे पड़ेंगे, आके अब तक हो ही जाए। लेकिन अभी तक जितना किया ना, शायद उसमें से टपक जाए। ये अभी तक HSSC ने तो पूछा नहीं है, लेकिन SSC छोड़ता नहीं है। तो HSSC वाला कॉपी किसकी करता है? SSC की। तो SSC की या रेलवे की कॉपी करता है HSSC वाला। नया तो भाई सिस्टम है ही नहीं, आपको पता। अब हरियाणा के अंदर आपको पता है वन्य जीव अभयारण्य अब एट प्रेजेंट 7 है। 3 दिन पहले पेपर में आया कि हरियाणा में वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं। बच्चों ने इतने सालों से तैयारी की हुई है, प्रीवियस ईयर पढ़ा हुआ है, बुकों के रट्टे मारे, उन्होंने 8 आंसर था, बच्चों ने भी 8 लगा दिया और HSSC ने भी 8 माना। बताओ क्यों माना? क्योंकि ऑप्शन में 7 ही नहीं था। अब पेपर बनाने वाले को ही नहीं पता कि भाई वन्य जीव अभयारण्य 7 हो चुके हैं। ये जो अपना सिरसा है ना, अबू शहर, इसको हटा दिया वन्य जीव अभयारण्य की लिस्ट से, और उसको हटा दिया। तो भाई HSSC वालों, जो तुम पेपर बना रहे हो, बंदे तो ठीक रख लो, को मेरे जैसा भोड़ा ही रख लो है, जिसको थोड़ी बहुत पता हो। और तुम लोगों को शायद सोच के हैरानी होगी सुन के, क्या कि जो हरियाणा जीके की बुक है ना, मैंने 2016 में लिखी थी, फिर 17 में लिखी, फिर 18 में लिखी, फिर 2020 के अंदर लॉन्च करी। ठीक है, उस पर फोटो लगा दी जीके वाले सर की। पता क्यों लगाई? इसलिए लगाई क्योंकि वो बुक जब तक जीके वाले सर प्रमोट नहीं करेंगे वो नहीं बिकेगी। बच्चा ये सोचता है कि जीके वाले सर ने लिखी है ना तो ही मैं लूंगा, मैथ वाले सर ने लिखी है तो नहीं लूंगा। ये बच्चों के फैक्ट होता है, दिमाग में होता है फितूर। अब जो टीचर पढ़ाता ही नहीं है मान लो, है ना, तो कैसे आएगी? उस बुक पे पेटेंट पढ़ लेना, कॉपीराइट नीरज सर का है। और 3 साल पहले जो बच्चे लक्ष्य में पढ़ते थे, इससे पूछ लेना, वो बुक इसने भी शायद देखी होगी। जब मैं लक्ष्य में पढ़ाता था तब की बुक थी वो। तो उस बुक को अपडेट करना पड़ता है। हम टीचर तो लोग अपडेट कर लेते हैं क्योंकि हम सब आपके कॉन्टेक्ट में रहते हैं। बच्चों को अपडेट नॉलेज देनी पड़ती है, बढ़ाना पड़ता है, अच्छा बताना पड़ता है। HSSC वालों को मतलब ही नहीं है। बता, वन्य जीव अभयारण्य भी कितने दे रहे हैं, और मंडल कब के 6 हो गए, और मंडल भी 4 ही दे रहे हैं। और 4 कौन से जमाने में होते थे उसको भी नहीं पता बेचारे को। तो भाई HSSC वालों को थोड़ी सी वाट लगा दिया करो, लिख दिया करो उनके वहां पे कमेंट में जाके, कह दे भाई थोड़ा बहुत पढ़े लिखे मानस रख लो, बदल दो देश को। तो जगह कोई नहीं बदल पा रहे यार, वो बैठे हैं वो जगह पे, वही कुर्सी है, वही लोग हैं। कोई अच्छे लोग आएंगे तो ही भला होगा तुम्हारे हरियाणा वालों का, है? तो भाई थोड़ा सा देख लिया करो। ये जो चैप्टर है ना, देखो आने को, देखो आ भी जाए, आने को ना भी आए, अपना फर्ज बनता है करवाना। SSC पूछती है, रेलवे पूछती है, HSSC पूछ सकती है, क्योंकि कुछ नहीं पता कहां से कॉपी पेस्ट मार दे। टेक्निकल बंदा कोई प्रीवियस ईयर पेपर दिया, उठाया, कट पेस्ट मारा, ऑप्शन वही, यही दिक्कत हो रही है। वरना पेपर के अंदर तो वन्य जीव अभयारण्य का ऑप्शन 7 आता। उसने क्या करा, प्रीवियस ईयर कोई भी उठाया, वहां से कॉपी पेस्ट मारा, और नीचे जो ऑप्शन थे वो भी कॉपी पेस्ट मारे और चेप दिया तुम्हारे को। किसी को MPSW में दे दिया, किसी को डेंटल में दे दिया, किसी को कहीं फेंक दिया। तो ये दिक्कत है हरियाणा के अंदर। तो भाई फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। देखिए जीरो बनती कैसे है। सबसे पहले देखो, जीरो की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने की थी ना। आर्यभट्ट कहां का था ये बता देना। चलो, तुम लोग इतना ही पढ़ते हो जितना किताब में लिखा होता है। जीरो की खोज किसने की? तुमने पढ़ा आर्यभट्ट। आज का तुम्हारा क्वेश्चन है आर्यभट्ट कहां का निवासी था। बस आज का एक क्वेश्चन है, पढ़ना है ये, और ये बताना है कल की क्लास में। गूगल पे नहीं सर्च मारना ना, गूगल पे नहीं सर्च मारना। गूगल आधी बातें झूठी फेंकता है। सच में आप सर्च कर लेना। लोग कहते हैं अभी हमने गूगल पे देखा है और हमने सही आंकड़े दिए। अरे भाई गूगल पे लिखने वाला कौन? तुम या मैं। तुम भी डाल दो गूगल पे अपना आंसर आज कि आर्यभट्ट फतेहाबाद का निवासी था। 10-15 दिन बाद गूगल उसको क्रोल करेगा। क्रोल का मतलब पता है क्या होता है? क्रोल का मतलब होता है जो भी चीज आप डालते हैं ना, गूगल 2-4 दिन बाद उनके बंदे अपने आप उसको सर्च करते हैं और वो अपने आप अपडेट हो जाता है डाटा। तो गूगल कहीं कोई बंदा बैठा है क्या कि जो पूरे ब्रह्मांड का सारा डाटा इकट्ठा एक ही बंदा करेगा? वो तुम्हारे जैसे मेरे जैसे भाई बहन डालते हैं, गूगल उसको क्रोल करता है और ऊपर ऊपर धीरे धीरे ऊपर ले आता है अपडेटेड डाटा। तारीख लिखी होगी 21 जुलाई 2021, बढ़िया दिन है आज, है ना।
तो भाई पढ़ो इसको, सम संख्या है ना को अगर मैं 5 से गुणा करता हूं ना, जीरो बनाने के लिए दो ही चीजों की रिक्वायरमेंट है, किसकी? सम और 5 की। अगर इसके अलावा कोई संख्या मिलेगी ना तो भाई आपकी जीरो नहीं बनती। कैसे? देखो, आपने लिखा 1 गुणा में 2 बड़ी, आपने लिखा 1 गुणा में 3, 1 गुणा में 1 गुणा में 1 गुणा में, अरे 1 गुणा में 10 बन गई। सर जी आप तो कह रहे थे कि भाई नहीं बनती, बनेगी। देखो 1 गुणा 10 था, इस 1 गुणा 10 को उठाओ और इसके प्यारे से टुकड़े करो, जैसे आपको टुकड़े करने आते हैं, करो। तो आपने इसके टुकड़े करे 2 गुणा में 5 कर दिया। अब 2 गुणा 5 में भाई बता दो भाई क्या सम संख्या और 5 नहीं थी? थी। देखो ये जो 2 है ना आपके पास, ये आपके पास क्या थी? सम संख्या। और ये जो आपके पास था ये क्या था? आपके पास 5। तो यही मैंने आपको बताया कि जीरो बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो संख्याएं कौन सी है? सम संख्या गुणा में 5। इसके बिना जीरो बनेगी नहीं। कभी भी कोई टुकड़ा उठा लेना, जहां पर जीरो आएगी ना तो वहां पर ये सम संख्या मिलेगी और आपको हमेशा क्या मिलेगा? 50। समझ में आया? करिए इसको नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में सम को क्या कहते हैं? कहां है सम? अच्छा ये सम क्या? अरे वाह, इवन नंबर बच्चे, इवन इवन नंबर। सम का मतलब होता है इवन। इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं, सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी पूरी भाग हो जाती हैं। इन इंग्लिश वी कैन से दैट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 एंड रिमाइंडर 0। 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी जो संख्या, उसको हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर। थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो बता देता हूं, वैसे आती नहीं है इतनी। बच्चे ने पूछ लिया, बेचारे का भला हो जाएगा। और उसने सम को पता है कैसे लिखा है? SM सम। क्या करें भाई, ठीक है। चलो आगे देखिए, ये आर्यभट्ट पैदा ही क्यों हुआ? आधे बच्चों को मैथ समझ नहीं आता तो आर्यभट्ट को गालियां देते हैं, आधे बच्चों को साइंस समझ नहीं आती तो न्यूटन को गालियां देते हैं, और आधे बच्चों को कंप्यूटर समझ नहीं आता तो चार्ल्स बेबेज को गालियां देते हैं। अरे भाई तुम जो आज दुनिया में जी रहे हो, जो तुम सब कुछ कर रहे हो, जिस चीज का तुम मजा ले रहे हो, आनंद उठा रहे हो, उसके पीछे इन सबका हाथ है। तुम बढ़िया कूलिंग में बैठे हो, स्वाद ले रहे हो जिंदगी के, एसी। तो भाई एसी किसने बनाया? एसी का सॉफ्टवेयर किसने बनाया? उस कंप्यूटर वाले ने बनाया। वो लॉजिक्स उसके अंदर जो लगे हैं, जो सिस्टम लगा है, प्रोग्रामिंग लगी, उसमें जीरो आती, बाइनरी सिस्टम आता है, तो सब उनकी देन है। और हमारी कहां हिम्मत। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आया था, उसने फोर्स बनाया, उसने वर्क बताया, उसने टाइम बताया। कोई साइंटिस्ट है, सारों ने मिलकर कोई एनर्जी बनाई, लाइट बनाई, तो हम मजे ले रहे हैं इस डिजिटल बोर्ड का, इस लाइट का, इस कैमरे का। और इतने सारे बच्चे घर बैठ के बता फ्री में स्वाद ले रहे हैं। तो सिर्फ किसकी देन? इसी सबकी देन जिसका हमने आज जिक्र किया। तो भाई सब कुछ फायदे के लिए होता है, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, अपना तो ये मानना है। और अच्छे का पता कब चलता है? 2-4 महीने में, 6 महीने में चल जाता है, ठीक है। भगवान जब आपको अच्छा बनाता है ना, जब अच्छी चीज है, तब तुम्हें एहसास होता है हाँ वो जो हुआ था पहले अच्छा हुआ था। मेरे साथ तो बीती हुई है बहुत बार, इतने साल हो गए देखते देखते, अपने आप को तसल्ली देता रहता हूं, और फिर बाद में पता चलता है बहुत अच्छा हुआ। तो ऐसा होता है, तुम्हें भी पता चल जाएगा, ठीक है। और जल्दी 6-7 दिन में ही पता चल जाएगा। तो अभी देखिए, बात कर रहे थे नंबर ऑफ जीरोस की, और तुम्हें बिल्कुल आराम से पढ़ाता रहूं ना, सीधा बोर्ड पे लिखता रहूं, तो तुम बोर हो जाओगे, इसलिए ऐसी 2-4 बातें फेंकनी पड़ती ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस अब करते हैं। अब आता है चैप्टर स्टार्ट। आप देखो बच्चों, मैंने क्या किया, सम संख्या मुझे पता है सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2 होती है ना। और जीरो बनाने के लिए 5 की जरूरत पड़ती है। तो मैंने क्या किया, एक बार ना 2 गुणा में 5 कर दिया, और बराबर में कितना आ गया? 10 आ गया यहां तक। फिर मैंने क्या करा, एक दुक्का और बढ़ा दिया। मैंने एक दुक्का बढ़ा दिया और यहां पे सिर्फ 5 रखा, और आंसर कितना आ गया? 2 2 4 5 20। गुणा नहीं आती, बताते जाना मेरे को। फिर मैंने क्या करा, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 5 करा, तो मेरे पास आंसर कितना? एक दुक्के से ही तो गुणा किए, तो 20 गुणा में तो 40 आ गया। फिर मैंने दोबारा किया, 2 गुणा में 2 गुणा में, लगा रहा भाई कहीं 2 से 0 एक और बन जाए, मेरे को 0 और मिल ही नहीं रही, 80। फिर मैंने दोबारा गुणा किया, एक दुक्का और बढ़ा दिया, और बढ़ाते चले हम, और हमारे पास गुणा में 5, आंसर कितना आ गया? बहुत अच्छे बच्चे, गुणा करनी आती है तुम्हें तो,
मैं तो वैसे ही हल्के में ले रहा था तुम्हें, मैं सोचा क्या पता मेरी हेल्प करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन बच्चे अच्छे हो, घमंड कभी करते नहीं हो, नॉलेज फुल है तुम्हारे पास, है ना? अरे है कि नहीं है नॉलेज पूरी है, बस कभी घमंड नहीं करते और रिवीजन करने एकेडमी में आ जाते हैं। तुम्हारे को आता सब कुछ है, क्या तुम्हें ये नहीं पता था? देखो मैं तुम्हें पागल बनाता हूं रोज, नहीं बनाता? क्या तुम्हें नहीं पता था 2 गुणा 5 10 होता है? यही मैंने लिखा, तुम्हें भी पता था, फिर मैंने ये लिखा, ये भी तुम्हें पता था ना, अगले वाला नहीं पता था। देखो क्या किया मैंने, 2 गुणा में 5 गुणा में 5। प्यारे बच्चों देखो आंसर कितना है, 5 पंजे 25 दूना 50। चलो अब पंजा बढ़ाओ, अरे बढ़ाते जाना और बताते जाना, 250 हो जाएगा। जहां तक गुणा आएगी वहीं तक लिखेंगे, जहां गुणा आनी बंद हो जाएगी छोड़ देंगे, फिर तो ठीक है। ठीक है, फिर मैंने इसको दोबारा पंजा बढ़ाया तो आपको पता है 625 होता है। क्लियर है? इतने में ही आपका आंसर आ गया। देखो अब कैसे, जब मैंने यहां पे 2 गुणा 5 किया बराबर 10 लिया, तो देखते जाना एक बार क्या हुआ। यहां पर 2 की पावर कितनी थी? 1। आपको पावर देखनी, क्या देखनी है? पावर। और 5 की पावर कितनी थी? 1। 0 कितनी आई? यहां पे 2 की पावर, ये 2 गुणा में 2 था, 2 की पावर कितनी थी? 2। पावर कितनी थी टोटल? 2 की पावर, 2 गुणा में 2 क्या होता है? 2 की पावर 2। और यहां पर 5 की पावर कितनी थी? 1। आंसर में 0 कितनी आई? 1। यहां पे 2 कितनी बार था? 3 बार, तो 2 की पावर 3। क्लियर है? और यहां पे 5 की पावर 1 0। फिर मैंने 2 की पावर यहां पे कितनी कर दी? 4। और 5 की पावर कितनी रह गई? 1। और 0 कितनी? 1। फिर मैंने 2 की पावर कितनी कर दी? 5। एक बार समझ लिया ना, फिर तुम्हें मत्था ज्यादा मारना नहीं पड़ेगा। 0 फिर भी कितनी रही? 1। यहां पर मैंने पंजा बढ़ा दिया और 5 की पावर कितनी कर दी? 2। और 2 की पावर 1, तब भी 0 1। और यहां से 2 5 की पावर 3 कर दी, तब भी 0 1। यहां पे 5 की पावर 4 कर दी और 2 की पावर 1, तब भी 0 1। 5 की पावर कितनी कर दी? अरे यार कहीं गड़बड़ है क्या? यहां पे 5 है क्या? लिखा ही नहीं, लिखा नहीं, कोई बात नहीं, लिख देते हैं, किसी को बड़ा पता चलता है कहां पे क्या करा हमने। तुम्हें ही पता है ज्यादा, और किसी को नहीं पता। ठीक है, तो 5 की पावर कितनी आ गई? 5 बराबर में 0। अब देखो सब में 0 1 1 रही। ठीक है, अब मैंने थोड़ा सा चेंज किया इसके अंदर। अब देखना क्या, मैंने यहां पे लिखा 2 गुणा में 2 गुणा में 2 और 5 गुणा में 5। अगर मैं इस सारे को लिखना चाहूं तो बताइए क्या लिखूंगा, फटाफट बताओ। 2 की पावर 3 और 5 की पावर लिख सकता हूं ना? तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं स्पेस के लिए, दिख फिर भी जाएगा ही बच्चों को। अब 2 की, अब ये था आपके पास, आगे देखो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 5, तो 2 की पावर कितनी हो गई? 3। और 5 की पावर कितनी हो गई? 3। फिर मैंने क्या किया, 2 की पावर 2 की पावर मैंने 4 ले लिया, समझ गए? आगे एक पावर और बढ़ा दी और 5 की पावर कितनी कर दी? 3। 2 की पावर 4 गुणा में 5 की पावर 3। ठीक है, तो जब हम ये सारे को सोल्व करेंगे ना, तो देखो क्या होगा। यहां पर देखो 2 और 5 में से जिसकी पावर छोटी ना, जितनी पावर छोटी उतनी 0 मिलेगी। 1 और 1 में से पावर छोटी कौन? 1। दोनों बराबर है, तो 0 कितनी मिलेगी? 1। अगर आपके पास यहां पर पावर 2 है और यहां पर पावर कितनी? 1, जितनी पावर होगी ना छोटी उतनी आपको 0 मिलेगी। देखो 2 पावर छोटी की 1 पावर छोटी, यहां पे पावर 3 1, तो छोटे वाले को देखना है 0, छोटे वाले को 0। क्लियर है? अब इसमें बताइए 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर जो 3 है ना, इसके अंदर आपका 0 कितनी आएंगी? आंसर निकालोगे ना जब, इसका घर जाके देख लेना, आंसर में 0 आपके पास कितनी आएंगी? 3। इसको देखो, इसको तो तुम कर सकते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 पंजे 200, तो 200 आया। जो 200 के अंदर 0 कितनी? 2। तो 2 0 कहां से आई पता क्या चला? इसकी पावर 3 थी और इसकी पावर कितनी? 2। पावर छोटी कौन सी? 2। तो जो पावर छोटी होगी ना उतनी क्या होगी? 0। पावर इज इक्वल टू 0, और पावर भी कौन सी? छोटी। तो हमने कंसेप्ट याद करना है, लिखो छोटी पावर इज इक्वल टू जीरोस। जितनी छोटी पावर होगी उतनी आपका 0। इसमें आपसे पूछे कितनी 0 आएंगी, तो 3 0। इसमें आपसे पूछे 0 कितनी आएंगी, देखो ये भी 3 ये भी 3, तो आंसर में 0 कितनी? 3।
और यहां पर आपके पास 5 की पावर 2, पावर देखनी है आपको, चाहे किसी की भी छोटी हो, चाहे 2 की छोटी हो, चाहे 5 की, जितनी आपके पास पावर होंगी ना छोटी, उतनी आपके पास 0 आएगी। ठीक है, अब आगे देखिए, ये तो थी फालतू चीजें हैं, देखना इसको नहीं, इसको देखना है। यहां देखो, मान लीजिए जैसे मैंने लिखा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8, आप इसकी गुणा करके देखिए अभी, चाहे अपने मोबाइल का कैलकुलेटर लगा लीजिए, ठीक है, और इसका आंसर बताइए कितना है, फटाफट करके देखो। चलो इसको नहीं देखते, छोटा एग्जांपल ले लो, तभी मैं आपको छोटा एग्जांपल इसलिए देता हूं ताकि जल्दी से आप लोग गुणा कर सको। इसकी गुणा करो, 6 पंजे 30, 30 चौका 120, 120 दिए 12 36, 360 गुणा में 2 720। अब 720, जीरो कितनी आई? 1 आई ना? अरे जीरो कितनी आई? 1। तो आपने यहां पर इसको मार्क कर दिया, हाईलाइट कर दिया कि आपके पास 1 जीरो आई। क्लियर है? चलो अब इसमें दुक्के गिनो कितने, देखो 1 दुक्का ये रहा, 4 को मैं लिख सकता हूं क्या, ऐसे लिख देता हूं, चलो 2 गुणा में 2, और 6 को लिख सकता हूं 2 गुणा में 3। तो 2 गिनो कितने, 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 6 तक 2 बताइए कितने आए, 1 2 3 4, तो 2 की पावर, जितने दुक्के उतनी उसकी पावर। और 5 कितने आए, अरे 5 कितने आए, 1, तो छोटी पावर कौन सी, 1, जो पावर छोटी उतनी आंसर में 0। क्लियर है? चलो अब वापिस आ जाओ, 6 तक तो तुमने गुणा कर ही लिया था, 720 को 56 से गुणा कर दो, 720 को 56 से गुणा करो, कितना आंसर आया, 40,320 या 36 28 80, दोनों ने अलग अलग लिख रखा, पता नहीं किसका सही है किसका गलत है। अरे बताओ भाई, इसकी गुणा करो यार, जल्दी बताओ, 72 गुणा में 56, यहां तक तो हमने कर ही चुके हैं, 720 गुणा में 56 करा, कितना आंसर आया, अरे बता दो, अरे मोबाइल से कर लो, कितना आया, अरे 72 को 56 से गुणा ही तो करनी है, कितना, 40, यही आएगा ना। ठीक है, अब देखो इसके अंदर भी 1 जीरो, अरे भैया तुमने 7 से गुणा कर दी, 8 से गुणा कर दी, फिर भी जीरो नहीं बढ़ रही, जीरो बढ़ेगी भी नहीं, क्योंकि देखो सिर्फ 6 तक तो आपके पास कितने दुक्के थे, 4, अब आपने 8 ले लिया, 8 में कितने दुक्के, 3 दुक्के, और तो यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में 2 की पावर कितनी बन गई, 4 तो पहले ही थे, 3 दुक्के और आ गए तो पावर कितनी बन गई, 7, तो 2 की पावर 7 गुणा में 5 कितने रह गए, 1, तो आंसर में जीरो कितनी, समझ में आया। तो भाई चाहे आप कोई भी संख्या बढ़ाते जाओ, जब तक आप पंजा नहीं लाओगे ना तब तक जीरो बढ़ेगी नहीं, या जब तक सम संख्या नहीं लाओगे जीरो बढ़ेगी नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ किसका खेल, दुक्के और पंजे का। चलो अब आगे देखो, जैसे आपने लिखा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10, बताओ जीरो कितनी, फटाफट आंसर आ जाना चाहिए फटाफट। अब आप दुक्के गिनोगे, दुक्के में टाइम वेस्ट मत करो, मैंने आपको बताया पावर छोटी, तो छोटी पावर पहले छोटे वाले को देखो, 5 कितना, एक बार, और यहां पर दुक्के और 5, 10 में 2 और 5, तो 5 कितनी बार, 2 बार। क्लियर है? और 2 कितनी बार आएगा, अरे 2 कितनी बार आएगा, और किसी को नहीं देखना, सिर्फ 2 को देखो, 1 ये बैठा और 4 के अंदर भी 2 दुक्के बैठे, 1 और 2 3, यहीं पर ही फेल हो गई कहानी, 3 से तो ज्यादा ही आएंगे ना, कम तो हो नहीं सकते, तो 3 तो यहीं तक ही हो गए थे, प्लस में कुछ और भी बचा अभी, तो भाई हमें जरूरत ही नहीं है वो देखने की, हमने तो छोटा पकड़ना है, और यहां पर आपके पास 2 जीरो आ जाएंगे, जितनी पावर उतनी, और पावर भी कौन सी, छोटी। छोटे लोगों को वैल्यू दिया करो, समझ में आई, ये कहता है तुम्हें एक शिक्षा दे रहा है, छोटे लोगों को वैल्यू दिया करो, ठीक है। और छोटे बच्चे हो ना आपके घर में, कोई छोटी कन्या हो, कोई 1 साल की 6 महीने की, उसके पांव छू लिया करो, तुम्हारी बढ़ोतरी ना हो फिर बताना, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है, यहां से एक शिक्षा मिली आज हमें, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, देखिए 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा करते जाओ और 20 तक, अब बताओ जीरो कितनी आएंगी फटाफट। एक तो पहला 5 आएगा, उसके बाद 5 किस में आएगा, 10 में, 10 में आएगा एक 5, फिर 15 में, फिर 20 में, तो आपके पास 5 कितने आए, और दुक्के तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा ही होंगे ना, तो भाई ज्यादा होंगे तो 5 की पावर कितनी बनी, 4, तो 5 की पावर 4 बनी, तो जीरो भी कितनी आई, समझ में आया, अरे आया समझ में अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब ये तो था एक
मान लो अपनी वैल्यू 20 तक है और पेपर में 5000 दे दे भाई, कौन ढूंढेगा है? या फिर कोई पेपर में 7 लाख दे दे, कौन ढूंढेगा? तो उसके लिए एक तरीका बनाता है। क्या देखो, मैंने यहां पर 1 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 4 गुणा में 5 गुणा में 6 गुणा में 7 गुणा में 8 गुणा में 9 गुणा में 10। अब तक आसान था, आप लोग बड़े मजे से ले रहे थे और अच्छे से सीख रहे थे। अब थोड़ी सी दिक्कत पैदा हो सकती है एक आधे बच्चे को, ज्यादा नहीं। देखो 99% रिजल्ट दे सकते हैं, 100% तो कोई नहीं दे सकता। अब आपको समझ में आना शुरू होगा, कैसे होगा वो देखो। अगर आपके पास 1 से लेकर 10 तक मैंने संख्याएं लिखी सीरीज में, मैं आपसे पूछ रहा हूं 1 से लेकर 10 तक 5 कितनी बार आता है, तो आप एक तो देखते हो और एक आपको सीधा शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, 1 सेकंड में कैसे पता लगेगा, तो आप खुश हो जाओगे, है ना? वही करना है। और 1 से लेकर 10 तक आपसे पूछो 3 कितनी बार आएगा, तब भी वही तरीका, 2 कितनी बार आएगा, तब भी वही तरीका। तो मैंने एक तरीका बताया आपको, देखो करना क्या है, जो आखिरी संख्या ना लिख दो। आखिरी संख्या कितनी? 10। 10 को पहले मैं 2 से भाग करना देखता हूं। 2 से भाग क्यों करा? देखो 10 तो मेन संख्या थी, इसको यूज ही नहीं करना। पहले 2 से भाग कर, 2 पंजे, फिर 5 कितने पे कटेगा? 2 पे, 2 दूनी 4, फिर 2 कितने पे भाग होगा? 1 पे। शेष को नहीं देखना, शेष को भूलते जाओ, कहीं सोचो यहां पे 0 शेष बचा, यहां 1, उसको नहीं देखना, ये देखना है कि भाग कितने पे होता है। हो गया। अब जो संख्या थी उसको छोड़ दो, नीचे वालों का टोटल कर दो, 5 और 2 7 और 1। समझ में आया? किसका टोटल? सिर्फ नीचे वालों। एक बार करके दिखा रहा हूं ये, ताकि 10 ना जोड़ो तभी ये लिखा, ठीक है? कहीं सोचो भी 5 + 2 + 1 कैसे करके दिखाना, पेपर वाला कुछ नहीं पूछा है, ठीक है? तो आ गया कितना? 8। तो अब इस संख्या में गिनोगे ना तो आपको दुक्के कितने मिलेंगे? 8 ही मिलेंगे। फिर अगर आपको यहां तक पता लगाना है, क्या कि यहां तक आपको पता लगाना है कि 3 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार, तो इसको 3 से भाग करो। 3 3 एकम, तो आपके पास 3 + 1 कितना आया? 4। जिस संख्या से भाग दोगे ना उसका पता चल जाएगा। तो 3 कितनी बार आएगा? 4 बार। देखो कहां है, एक ये बैठा, एक इसके अंदर बैठा और 2 इसके अंदर बैठे, मिल गया। चलो आगे देखो, आगे आपके पास आया, जरूरी नहीं है पेपर में जीरोस ही पूछेगा, पेपर में ऐसे भी पूछ सकता है। 1 से लेके 400 तक चले तो बताओ 7 कितनी बार आएगा, तो जिसका पूछे उसी से भाग। ये तरीका होता है पता लगाने का। अब देखो 10 था, 10 को मैं भाग करूंगा किससे? जिसका पता लगाना है। किसका पता लगाना है? 5 का, ठीक है? 5 को काटा कितने पे? 2। क्या दोबारा भाग होगा? होगा ही नहीं, है ना? 5 से छोटी आ गई तो मतलब 5 की पावर कितनी आ गई, और यहां पर 3 से भाग दिया था 3 की पावर कितनी आ गई, और यहां से 2 से भाग दिया था 2 की पावर कितनी आ गई। जो भी ये वैल्यू बनती है ना वो क्या बन जाती है? उसकी पावर, मतलब वो संख्या उतनी बार आएगी। तो अब बताओ इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास रिजल्ट क्या आया निकल के? रिजल्ट आया कि 2 कितनी बार आएगा? 8 बार। 3 की तो जरूरत ही नहीं है, वो तो हमने वैसे सिखाने के लिए दिया। और 5 कितनी बार आया? तो जो पावर छोटी वो आपका आंसर। पावर छोटी कौन सी? ये पावर छोटी है, पावर छोटी, और यही आपके पास आंसर। 2 जीरोस। क्या लिखोगे इसको? 2 जीरोस। करिए शाबाश, नोट डाउन करिए शाबाश, जल्दी से जल्दी नोट डाउन कीजिए। बहुत अच्छा टॉपिक है, सीखने वाला, समझने वाला, जिंदगी में आपको प्रमोट करेगा। ये हर चीज आपको पता होनी चाहिए। कोई बच्चा आपसे पूछ ले, चलो बाई चांस आपकी आज नौकरी नहीं लगती, आपके घर में कोई छोटा भाई बहन तो होगा, क्या पता आप उसकी भलाई के लिए काम आ जाओ। किसी के पास आखिरी चांस हो, लेकिन वो हो सकता है उसके भाई बहन के काम आ जाए, भाई के काम नहीं आए, भाभी काम आ जाए, पड़ोसी के काम आ जाए, आपको इन फ्यूचर अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ जाए, उसके काम आ जाए। वरना कल को बच्चा पूछ ले, पापा 1 से लेकर 10 तक बताओ कितने 7 आते हैं, तो एक तो बता दोगे, क्या पापा ये तो चीटिंग है, आपने चलो गिन लिया होगा 7। अरे भैया 5000 तक पूछ ले कितने सत्य आते हैं, फिर चुप हो जाओगे, अपने बच्चों से बेइज्जती कराओगे। सीख लो यार कुछ, क्यों भाई? अरे तुम्हें मोटिवेट ही करना है, कैसे भी कर लो। अरे मोटिवेट का मतलब वेट मोटा नहीं करना, कहीं वेट बढ़ा के चले जाओ, यहां से कर दिया। चलो अगर ये अरे भाई किसी को कुछ पूछना है, 2 क्वेश्चन करोगे ना, तीसरे में अपने आप छलांग मारोगे। देखो कैसे। अब आपके पास 1 से लेकर 10 तक था, मैं 1 2 गुणा में 3 गुणा में 4 गुणा में करते करते मान लीजिए मैं 35 तक ले गया। 35 तक ले गया। क्या दुक्के गिन सकते हो? नहीं। 5 गिन सकते हो, लेकिन टाइम लगेगा। मैंने क्या बताया, देखो जो पावर छोटी होगी ना वो आपका आंसर होगा, यही बात है। तो मैंने यहां पर 35 लिखा और यहां पर भी 35 लिखा। आपको 2 क्वेश्चन के बाद समझ में आ जाएगा कि टाइम वेस्ट नहीं करना, क्या क्या करना है। अरे झंडा कहां से आ गया? झंडा भी लाल बता,
ये किसका, चाइना का था क्या पहले? वो एक मूवी आती थी वो रजनीकांत वाली, वो लेके घूमया करता है ऐसा झंडा। ये 35 को भाग करना, एक तो 2 से करना और एक 5 से। तो मैं अभी 5 से ही करूंगा, क्यों नहीं करूंगा 2 से, अभी देख लेना। मैंने यहां पे क्या 5 सत्ते, फिर 5 एकम 5। शेष का कोई चक्कर नहीं है कि यहां सोचो 5 एकम 5, 2 शेष बच गया, शेष लिखना ही नहीं है, गया भाड़े में। हमें क्या करना है, इसको पकड़ना है। तो यहां पर देखो 7 और 1 तो 5 की पावर, क्लियर है। अब देखो 2 से जब इसको भाग करूंगा, पहली संख्या कितने में कटी, 17। इसका मतलब ये तो पता चल गया 17 से बड़ा ही आएगा, छोटा तो तुम कर नहीं सकते। तो 17 से ज्यादा आएगा, और करना क्या, ज्यादा बढ़ेगा, कुछ अचार डालना, हाँ नहीं डालना ना, तो भाई पावर कौन सी, छोटी। तो आंसर कितनी, 0 8। आपको देखना ही नहीं, करना चाहो तो अपनी खुशी के लिए कर सकते हो, अपनी मन की शांति के लिए, सीखने के लिए कि भाग आती है कि नहीं आती मुझे, हाँ आती है। 17 8 25 और 4 29, 2 31 और 1 32, तो 2 की पावर 32। ये बड़ी है, ये छोटी है, तो छोटे वाले को आंसर लगाओ। इसके आंसर, इसके नाम क्या क्या लगा दो, आंसर। आंसर क्या कि 8 जीरो जाएंगी, कब, जब 1 से लेके कहां तक गिनोगे, 35 तक। समझ में आई? पता चाहे पंजे का लगा लो चाहे सत्ते का लगा लो, तरीका यही है। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रही होगी। जो बच्चा पहले से क्लास देख रहा है ना, स्टार्टिंग से, लेट नहीं आता क्लास में, उसको तो 100% समझ में आएगी। जितने बच्चे लाइव बैठे हैं भाई सुन लीजिए, 9:20 पे मैथ की क्लास होती है, 10:20 पे इंडिया जीके की क्लास होती है, उसके बाद 11:10 पे कंप्यूटर की क्लास, फिर 12 बजे हरियाणा जीके, या फिर ये दोनों क्लास चेंज भी हो सकती है कभी आगे पीछे, ठीक है। उसके बाद आपके पास 1 बजे साइंस की, ठीक है, और कभी कभी बीच में से कंप्यूटर की जगह रीजनिंग भी लग सकती है, ठीक है। तो टाइम टेबल थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन पहली क्लास रोज आपकी 9:20 में मैथ की होती है। इसको नोट कर लो, टाइम पे पहुंच जाया करो क्लास के अंदर, ठीक है। चलें आगे, अरे चलें, चलो आगे देखो। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 7 गुणा करते करते हम धीरे धीरे 35 से 50 पे आ गए। 35 से कहां पहुंच गए, 50 पे, क्लियर है। तो भाई 35 से आप धीरे धीरे 50 पे पहुंच गए, तो 50 में निकालना कौन सा मुश्किल है, हमें क्या नहीं आता, हमें सब कुछ आता है। 50 कितने से भाग दोगे, 5 से, 5 से 5 ढाई 5 दूनी 10। अब तो भाग नहीं होगा, जब नहीं हो रहा मेरे भाई तो उठा लो इसको, 5 की पावर 12, क्लियर है। अब 2 से भाग देने की जरूरत नहीं है, फिर भी चलो तुम्हारी तसल्ली के लिए कर देते हैं। यहां पर 50 लिखा, जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें 2 से भाग करेंगे तो यहां पर पहले ही कितना आ जाएगा, 25। अरे 25 आ गया, 12 से तो हमेशा जिंदगी में बड़ा ही रहेगा, तो इसको करना नहीं। करना चाहो तो कर सकते हो, 47 आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, 6 3 और 1 10, 25 और 12 37, 37 और 10 47। तो भाई आपके 2 की पावर आ गया 47 और 5 की पावर आ गया 12। तो इन दोनों में से आपके पास जो छोटी पावर वही आपका आंसर। तो अगर आप इन सब की गुणा करोगे तो आपके पास टोटल कितनी जीरो आएंगी, 12 जीरो। ये आपके पास आंसर है। समझ में आया, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट पूछना सर आगे क्या, जीके वाले लास्ट बेंच भाई पूछना, या सेकंड लास्ट तुम पूछ लो। कर लिया था नोट डाउन क्या, ये वापिस ले आऊं, देखो कर लो नोट डाउन, जिसने नहीं किया कोई बात नहीं। बहुत अच्छे बच्चे हो, मन लगा के पढ़ते हो, सिर्फ और सिर्फ यही कमी है। आगे